हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद हिंदी बाय मंसूर अली। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंग्लिश को कैसे सीखना चाहिए, कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें कौन कौन से टिप्स यूज़ करने चाहिए। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए हमें सबसे पहले तो रीडिंग लगानी चाहिए। रीडिंग करने से ऐसा होता है कि हम बहुत सारे वर्ड्स सीखते हैं और नए नए वर्ड्स हमें रीडिंग करने से मिलते हैं। जब हम किसी भी चैप्टर को, किसी कहानी को हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो उसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं तो वो हम सीखते हैं। अगर किसी वर्ड का हमें मीनिंग नहीं पता तो हम उसके लिए डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। डिक्शनरी का यूज़ करने से क्या होगा कि आपको नए नए वर्ड्स याद होंगे, नए नए वर्ड्स के मीनिंग याद होंगे। और अगर आपके पास वर्ड्स हैं तो आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर अगर आप सीखें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी सीखे हुए हैं तब भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं वर्ड मीनिंग की पावर की वजह से। वर्ड मीनिंग अगर आपको याद है तो आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। प्रॉपर्ली ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश ग्रामर का सीखना ज़रूरी है। और इंग्लिश ग्रामर में सीखने के लिए क्या होता है कि आप जो है टेंसेस को सीखें। टेंसेस सीखने से हम सेंटेंस को समझते हैं, सेंटेंस की पहचान करना हमसे आता है, और टेंसेस के ज़रिए ही हम इंग्लिश स्पीक करते हैं। और ग्रामर ही हमें सिखाती है कि हम वर्ड्स को कैसे यूज़ करें, वर्ड्स को कैसे कहाँ पर यूज़ करना है और किस तरीके से सेंटेंस को बनाना है। तो ये चीज़ें हमें ग्रामर से ही पता लगती हैं। अगर ग्रामर सीखे हुए नहीं हैं तो सीखने की कोशिश करें। फ़िलहाल जितना भी आता है इतना बोलें और ग्रामर को सीखने की कोशिश करें। अगर आप बोलने के लिए ग्रामर का भी यूज़ करेंगे तो लैंग्वेज अच्छी होगी, मतलब हम अच्छे से बोल सकते हैं। और अगर हम विदाउट ग्रामर बोलेंगे तो हम बोलते तो रहेंगे लेकिन उसमें हमारी मिस्टेक्स ज़्यादा रहेंगी, गलतियाँ ज़्यादा रहेंगी। तो ग्रामर भी सीखते रहें और जितना भी इंग्लिश के बारे में आप जानते हैं वो बोलें, फ्रेंड्स के साथ बोलें, घर पर बोलें। और जो अपने, अगर आप कोई टीचिंग वगैरह टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें क्लास में भी आप बोल सकते हैं। तो गलतियाँ तो सबसे होती हैं, टू एयर इज़ अ ह्यूमन, गलती करना इंसान की फितरत है। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझसे गलत बोला जा रहा है, मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, तो मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, अगर आप ये सीखेंगे, मतलब ये चीज़ें जानेंगे कि भाई जो है कैसे गलतियों से ही हम सीख सकते हैं, तो इस बात को आप अपने माइंड में रखें कि अगर मैं गलत करूँगा तो सही भी मुझसे ही होगा बाद में। तो हर इंसान गलतियाँ करता है, क्योंकि कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है। हर कोई यहाँ पर ही सीखता है, इस दुनिया में ही रहकर सीखता है। तो जब हम किसी नई चीज़ को सीखते हैं, भले ही चाहे वो कोई भाषा हो, कोई ज़बान हो या कोई भी काम हो, तो हम गलतियाँ तो करते ही हैं। और जब गलतियाँ करेंगे तभी हम सीखेंगे। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। ठीक है, तो हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जब हम गलतियाँ नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे। तो इसलिए गलतियों से नहीं घबराना है। कोई सेंटेंस गलत बोला जा रहा है तो नहीं घबराना है, कोई बात नहीं। जिसके साथ भी आप प्रैक्टिस करते हैं या कोई आपका टीचर है तो आप उनसे वो सेंटेंस सही करा सकते हैं। ठीक है, तो बिना हेजिटेशन के आप बोलने की कोशिश करें, सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें इंग्लिश में, मतलब रीडिंग जो करनी है आपको वो इंग्लिश में ही करनी है, ताकि इंग्लिश के वर्ड्स आपके माइंड में फिट हों। इंग्लिश के जो सेंटेंसेस आप जो पढ़ते हैं कहानी में, न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी, वो आपको पता लगें कि कैसे कि मतलब कोई वर्ड या कोई सेंटेंस कैसे बना हुआ है, कोई वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस इंसान के पास वर्ड मीनिंग्स होते हैं वही इंसान अपने सेंटेंसेस को आसानी से बना सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, मतलब हिंदी वर्ड का इंग्लिश नहीं पता, तो हम कैसे उसको इंग्लिश में बोलेंगे फिर। तो इसलिए वर्ड मीनिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, इसको बोलते हैं वोकैबलरी। तो अगर हमारे पास वोकैबलरी होगी तो हम आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी इंग्लिश कंट्री में जाएं और हमसे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन हमें कोई चीज़ मांगनी है और उस वर्ड का हमें इंग्लिश वर्ड पता है, यानी हिंदी वर्ड का इंग्लिश वर्ड हमें पता है, तो हम उस एक वर्ड के ज़रिए ही अपनी बात समझा सकते हैं दूसरे बंदे को कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पानी मांगना है,
अब मुझसे पूरा सेंटेंस नहीं बोला जा रहा कि भाई मुझे पानी दे दो, तो वैसे तो इसकी इंग्लिश क्या होती है कि गिव मी वाटर, प्लीज़ प्लीज़ गिव मी वाटर, किसी भी तरीके से आप बोलें तो ये तो पूरा सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर आपसे पूरा सेंटेंस नहीं बोला जा रहा है तो क्या करेंगे, आप सिर्फ जो है वाटर कहें और इशारा कर दें कि वाटर चाहिए पीने के लिए। फॉर ड्रिंकिंग नहीं कह पा रहे हैं, वाटर चाहिए पीने के लिए, वाटर वाटर, ये इस तरीके से इशारा कर दिया आपने, तो उसी से वो बंदा समझ जाएगा सामने वाला कि इसको पानी की ज़रूरत है और ये पानी पीना चाहता है। ठीक है, तो एक वर्ड की पावर देखिए आप, एक वर्ड की पावर वाटर की, सिर्फ कि आपने वाटर बोला और इशारा कर दिया, बस वो समझ गया सामने वाला बंदा कि जो है ये पानी चाहिए इसको और ये पीना चाहता है। तो ये पावर होती है वर्ड मीनिंग की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सीखना ही है तो आपको पढ़ना तो होगा ही। इफ़ यू वांट टू लर्न यू विल हैव टू रीड। अगर सीखना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, और सुनना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको सुनना भी पड़ेगा, कैसे बोला जा रहा है, कैसे कोई वर्ड या कोई सेंटेंस कैसे बोलते हैं लोग जो इंग्लिश सीखे हुए हैं, तो वो कैसे यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारी वीडियोस होती हैं, यूट्यूब पर भी हैं, या जहाँ पर भी लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं या कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वहाँ पर बोल रहे हैं, तो आप सीखें, मतलब उसको सुने। जो सुनता है वही बोलता है। ठीक है, who listens who speaks, जो सुनता है वही बोलता है। तो लिसनिंग भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लिसनिंग भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छा, बहुत ही ज़रूरी पार्ट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। जब हम सुनेंगे तभी तो हम बोलेंगे। एक बच्चा होता है, जन्म लेता है, वो जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो वो क्या करता है, उसके पास ना तो कोई पेन होता है, ना कोई पेंसिल, ना कोई नोटबुक वगैरह, ना कोई बुक होती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ रह करके सीखता है, सुनता है उनसे वो पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, और उसके साथ साथ पेरेंट्स के इशारों को देखता है, वो मतलब कैसे इशारे कर रहे हैं। तो उन्हीं अपने पेरेंट्स की बात को सुनकर ही, सिर्फ सुनने से वो बच्चा सीखता है और बोलने लगता है। तो एक बार को पेन नहीं है, आप जो है नोटबुक नहीं है, आपके पास बुक नहीं है, अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बस सुन रहे हैं, तो सुनने से ही बहुत कुछ आता है। कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप ज़रा इमेजिन कीजिए इस चीज़ को। जब आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे वर्ड्स बोले जा रहे हैं, और उसके एक्सप्रेशन देखिए, जो बोल रहा है उसके एक्सप्रेशन देखिए, किस तरह के उसके हाव भाव हैं, कैसे वो बोल रहा है, कैसे बात कर रहा है। तो आप भी कोशिश करें, तो अगर कोशिश करेंगे तो आसानी से हम सीख सकते हैं, क्योंकि इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग का सपना देख रहे हैं, बोलने का सपना देख रहे हैं, तो आप इसको अचीव भी कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस कमी सिर्फ प्रैक्टिस की ही होती है। जो बंदा ज़्यादा प्रैक्टिस करता है वो ज़्यादा सीखता है, जो कम प्रैक्टिस करता है वो कम सीखता है। इसलिए प्रैक्टिस करते रहें और सीखते रहें, क्योंकि ये तो लैंग्वेज है, इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, कई लाख वर्ड्स हैं, और मुझे नहीं लगता कोई बंदा दुनिया में ऐसा होगा जिसके सारे वर्ड्स याद होंगे। तो आसानी से आप सीख सकते हैं, बहुत आसानी से। ठीक है, अपने आप को ज़ीरो से स्टार्ट करें और सोचें मुझसे कुछ नहीं आता, तो इसलिए आप जो है स्टार्ट करें, और सिखाने वाला अल्लाह है। आप मेहनत करें, अल्लाह साथ देगा, ईश्वर साथ देगा। तो सीखते रहें, जब सीखते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो एक दिन सीख भी जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।